हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। हाँ, वही खुशबू जो हवा में फैलती है और सबको मदहोश कर देती है। मैं अभी 22 साल की हूँ और मेरी बॉडी ऐसी है कि जब मैं चलती हूँ तो लोग ठहर जाते हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन वो जगहें जहाँ नज़रें अटकती हैं वो थोड़ी भरी भरी हैं। मेरे बाल लंबे हैं, काले काले, और जब मैं उन्हें खुला छोड़ती हूँ तो लगता है जैसे कोई जादू हो। मेरी आँखें बड़ी बड़ी हैं और होंठ ऐसे कि मुस्कुराहट से ही दिल जीत लें। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, लेकिन शहर की लड़कियों से कम नहीं हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुलकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये कहानी अंकित की है और मेरी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलो शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में नई नई आई थी। हमारा गांव छोटा है, लेकिन कॉलेज शहर में है तो रोज़ बस से जाना पड़ता था। अंकित भी उसी कॉलेज में था, लेकिन वो मुझसे 2 साल सीनियर था। वो लंबा चौड़ा लड़का था, गोरा चिट्टा, और उसकी मुस्कान ऐसी कि लड़कियां घूम घूम कर देखतीं। लेकिन वो थोड़ा शरारती था, हमेशा दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। मैं पहली बार उससे मिली थी लाइब्रेरी में। मैं किताबें ढूंढ रही थी और वो वहीं बैठा था, अपनी नोट्स में कुछ लिख रहा था। मैंने एक किताब ऊपर की शेल्फ से निकालनी चाहिए, लेकिन मेरी लंबाई कम थी। मेरे हाथ ऊपर उठे और मेरी टी शर्ट थोड़ी ऊपर हो गई। वो देख रहा था और अचानक उठकर आया। खुशबू, लगता है मदद चाहिए, उसने कहा, और किताब निकालकर मुझे दी। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैंने थैंक्स कहा और वो बोला, अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी खुशबू आज कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। मैं हंस पड़ी, लेकिन सोचा कि ये डबल मीनिंग तो नहीं। खुशबू मेरा नाम है, लेकिन वो शायद कुछ और कह रहा था। खैर, मैंने इग्नोर किया और चली गई। लेकिन उस दिन से वो मुझे हर जगह नज़र आने लगा। अगले दिन क्लास के बाद मैं कैंटीन में बैठी थी, चाय पी रही थी। अंकित आया और मेरे सामने बैठ गया। खुशबू, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, उसने पूछा। मैंने हाँ कहा। हम बातें करने लगे अपनी फैमिली के बारे में, कि उसके पापा किसान हैं और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है। मैंने भी बताया कि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और घर में मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। बातों बातों में वो बोला, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, इनमें डूबने का मन करता है। मैं शर्मा गई, लेकिन लगा कि ये थोड़ा फ्लर्ट है। लोग तो सोचेंगे कि ये रोमांस की शुरुआत है, कुछ आगे होगा। लेकिन मैंने सोचा शायद वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। हमारी बातें लंबी चलती रहीं। वो मुझे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने की बात करता, लेकिन मैं मना कर देती। अरे खुशबू, बैठ जाओ ना, रास्ता साथ ही है, वो कहता। मैं हंसकर कहती, नहीं बस से ठीक हूँ। लेकिन हर बार वो कोशिश करता। एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट था। हम सबको ग्रुप्स में बांटा गया। संयोग से अंकित और मैं एक ही ग्रुप में थे। मीटिंग के लिए हम लाइब्रेरी में बैठे। वहाँ टेबल पर किताबें फैली थीं और हम डिस्कस कर रहे थे। अंकित मेरे पास बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें महसूस हो रही थी। खुशबू, ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा और डीप जाना चाहिए, वो बोला, और उसकी उंगली मेरी नोटबुक पर थी, लेकिन मेरी उंगली से छू गई। मैंने हाथ हटा लिया, लेकिन वो मुस्कुराया। थरकी सोचेंगे कि ये टचिंग की शुरुआत है, कुछ और होगा, लेकिन हम सिर्फ प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे थे। मीटिंग लंबी चली, शाम हो गई। बाहर निकले तो वो बोला, चलो मैं ड्रॉप कर दूँ। इस बार मैंने हाँ कह दी, क्योंकि बस मिस हो गई थी। बाइक पर बैठी उसकी पीठ से थोड़ा सटकर। रास्ते में हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। वो बोला, खुशबू, तुम्हारी खुशबू से पूरा रास्ता महक रहा है। मैंने हंसा, लेकिन लगा कि ये फिर ये किया है। घर पहुंचकर मैंने सोचा, ये लड़का अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली। फिर हमारी मीटिंग्स बढ़ गईं, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के गार्डन में। गार्डन में एक दिन हम बैठे थे घास पर। अंकित ने एक फूल तोड़ा और मुझे दिया। ये तुम्हारे लिए, खुशबू वाली खुशबू, वो बोला। मैंने लिया और हम हंसे। बातें घर की होने लगीं। मैं बताती कि घर में भाई बहन नहीं हैं तो अकेलापन लगता है। वो कहता, मैं हूँ ना, अब अकेली नहीं रहोगी। उसकी बातों में एक गर्माहट थी जो थरकी लोगों को लगेगी कि रोमांटिक टच है, लेकिन मेरे लिए ये दोस्ती थी। एक दिन वो बोला, खुशबू, तुम्हारी स्माइल देखकर दिल पिघल जाता है। मैं शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। हमारी बातें अब फ़ोन पर भी होने लगीं। रात को मैसेज आते, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं रिप्लाई करती, लेकिन सोचती कि ये ज़्यादा हो रहा है। प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला था। आखिरी मीटिंग घर पर करने का प्लान बना। अंकित बोला, मेरे घर पर आ जाओ, मम्मी है घर पर। मैं गई। उसका घर गांव में था, बड़ा सा। मम्मी ने चाय बनाई, हम स्टडी रूम में बैठे। अंकित ने दरवाज़ा बंद किया ताकि डिस्टर्ब न हो। हम काम कर रहे थे, लेकिन वो मेरी तरफ देखता रहता। खुशबू, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट लगती है, वो बोला और मेरी हाथ को छुआ। मैंने हाथ हटा लिया। अंकित, फोकस करो, लेकिन वो हंसा। लोग सोचेंगे कि अब कुछ होगा, कमरे में अकेले। लेकिन मम्मी बीच में आ गई स्नैक्स लेकर। हमने काम ख़त्म किया और मैं चली गई।
रास्ते में सोचती रही कि ये क्या हो रहा है। अब हमारी दोस्ती गहरी हो गई थी। अंकित मुझे हर बात शेयर करता। एक दिन कॉलेज में वो उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, घर में प्रॉब्लम है, पापा की तबीयत ठीक नहीं। मैंने सांत्वना दी, उसका हाथ पकड़ा। वो मेरी तरफ देखा। खुशबू, तुम हो तो सब ठीक लगता है। उसकी आंखें गीली थीं। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो बोला, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। बातें इमोशनल हो गईं। थर्की लोगों को लगेगा कि ये क्लोजनेस फिजिकल की तरफ जा रही है, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट था। हम अब रोज़ मिलते, बातें करते। वो मुझे अपनी फैमिली की स्टोरी सुनाता, मैं अपनी। एक शाम हम कॉलेज के बाद पार्किंग में थे। अंकित की बाइक ख़राब हो गई। खुशबू, अब क्या करें? वो बोला। मैंने कहा, चलो पैदल चलते हैं, रास्ता ज़्यादा नहीं है। हम चलने लगे। रास्ते में वो मेरे कंधे पर हाथ रखा। थक गई क्या? मैंने कहा, नहीं। लेकिन उसका हाथ वहाँ था, कुछ होगा। लेकिन हम सिर्फ बातें कर रहे थे। घर पहुँचकर वो बोला, थैंक्स, तुम्हारे साथ समय अच्छा लगता है। फिर एक दिन कॉलेज में फेस्ट था। हमने पार्टिसिपेट किया। डांस प्रैक्टिस के लिए हम साथ थे। अंकित ने मुझे होल्ड किया, ऐसे डांस करना है। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैं असहज हुई, लेकिन प्रैक्टिस थी। खुशबू, तुम्हारी मूवमेंट्स कितनी स्मूथ हैं, वो बोला। लेकिन मैंने इग्नोर किया। फेस्ट में हमने परफॉर्म किया, सबने ताली बजाई। बाद में पार्टी थी। अंकित बोला, चलो एक कोने में बैठे। हम बैठे। वो मेरे करीब आया। खुशबू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो बोला। मैं चौंक गई। लोगों को लगेगा कि अब कन्फेशन है, रोमांस शुरू। लेकिन मैंने कहा, अंकित, हम दोस्त हैं ना? वो बोला, हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा। मैंने सोचा, क्या करूँ? बातें अब सीरियस हो गईं। अंकित रोज़ कहता कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं उसे समझाती, देखो हमारी दोस्ती अच्छी है, लेकिन लव वगैरह। वो बोला, खुशबू, तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों मुझे आकर्षित करती हैं। ये सुनकर लगा कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन शायद वो इमोशनल है। मैंने समय मांगा। हमारी मीटिंग्स जारी रहीं। एक दिन वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया, बस घूमने। वहाँ खेत थे, हम घूमे। वो बोला, यहाँ अकेले में बात कर सकते हैं। हम एक पेड़ के नीचे बैठे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। खुशबू, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ दिल से। लेकिन मैं समझ गई कि वो सीरियस है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ बातें की। समय बीतता गया। अंकित की फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो खुश था। हमारी दोस्ती अब और मजबूत थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो बदल रहा था। वो अब कम फ्लर्ट करता, ज़्यादा केयर करता। एक दिन वो बोला, खुशबू, मैंने सोचा है हम सिर्फ दोस्त रहें, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स। मैं हैरान हुई। क्यों? वो बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने हाँ कहा, लेकिन लोगों को लग रहा होगा कि है। फिर कॉलेज ख़त्म होने वाला था। ग्रेजुएशन पार्टी थी। हम सब तैयार थे। अंकित ने मुझे एक गिफ्ट दिया, एक नेकलेस। ये तुम्हारे लिए, खुशबू की तरह चमकदार। मैंने पहना। पार्टी में हम डांस किए, लेकिन सिर्फ ग्रुप में। बाद में वो बोला, खुशबू, एक सीक्रेट है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब समझ गया कि असली खुशबू दोस्ती में है। मैं शादी करने वाला हूँ अपनी कज़न से। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ, फैमिली डिसीजन, लेकिन तुम हमेशा स्पेशल रहोगी। लेकिन असल में ये एक प्यारी दोस्ती की कहानी थी जो इमोशंस पर बेस्ड थी। अंकित की शादी हुई, मैं गई। अब हम अच्छे दोस्त हैं और उसकी वाइफ भी मेरी फ्रेंड है। अंत में लोग भी कहेंगे कि वाह, अच्छी स्टोरी, लेकिन अच्छा एंड। और अच्छे लोग तो खुशी हैं। ये मेरी कहानी थी, खुशबू की खुशबू वाली।